स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड्स। बेटा कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, बट अगर नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और या फिर पुराने हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे भी सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और चैनल को जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, राइट। सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ दूसरों को भी सपोर्ट करने के लिए अगर आप वीडियोस को शेयर करोगे तो दूसरे बच्चे भी इससे बेनिफिट ले सकेंगे और इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, राइट। तो उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फुल वॉच करें। बच्चे कभी भी जो वीडियो ना वो बीच में मत छोड़ा कीजिए, फुल वॉच करेंगे तभी आपको कंटेंट अच्छे से समझ लगेगा। और जब भी आप वीडियो को वॉच करो तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, राइट। जो भी आपको टफ लग रहा है, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है अभी ये थोड़ा सा टफ है या लेंथी है, उसको साथ साथ में नोट करते चलो तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। हर चीज़ को करने का एक वे होता है। तो अगर आप मैथ्स को कभी भी अगर आपको ना आप याद कर लोगे तो याद करने से वो कभी भी नहीं रहेगा। अगर आप उसको समझोगे तो कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन को किसी भी बुक्स में से आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकोगे, राइट। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सीकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल अपॉन कोसेकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 tan ए के, राइट। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास नीचे क्या है, सीकेंट ए माइनस टेन ए और ऊपर भी पड़ा है, पर हम इसको कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कैंसिल करके जस्ट हमें टेन ए में ही सब कुछ चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस सीकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन, राइट। बच्चे मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही रूल अप्लाइड होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब बार बार वॉच कीजिए वीडियो को, बार बार उस कंसेप्ट को मतलब करने की खुद से भी कोशिश कीजिए, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे ही होगे। और मैं ये लिख के देती हूँ, अगर आप मेहनत करोगे, वर्क हार्ड करोगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो फुल बाय फुल मार्क्स आपके पक्के हैं मैथ्स में, राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। यहां से हम एज इट इज लिख लेते हैं, क्लियर। और नीचे भी एज इट इज लिख लेते हैं, कॉसेक ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए। अब ऊपर न्यूमिनेटर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स में सीकेंट ए माइनस टेन ए कॉमन है, राइट। तो हम कॉमन ले लेते हैं, सीकेंट ए माइनस टेन ए कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट में क्या बच गया, सीकेंट ए प्लस टेन ए, और सेकेंड में क्या बच जाएगा बेटा, सीकेंट ए माइनस टेन ए, राइट। नीचे एज इट इज लिख लिया हमने, कॉसेक ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेन ए।
अब ध्यान से देखो, अब कॉमन आके हम कैंसिल कर सकते हैं, यस। इसको इसके साथ कैंसिल हो गया। अब प्लस का 10 और माइनस का 10 ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया 2 सीकेंट ए और नीचे क्या बच गया कॉसेक ए। अब हमें चाहिए tan ए, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स में। 1 cos ए, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स उसका उल्ट हो जाता है, साइन ए अपॉन 1 आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए, नीचे आ गया कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए किसका क्वेश्चन रिलेशन है tan का। सो दैट इज आर राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सेम एज इट इज ये इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए किसके इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉट ए। पहले tan ए के इक्वल प्रूफ करना था, अब कॉट ए के। अब यहाँ पर 1 किसके इक्वल होता है बेटा कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, यही आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर ये यूज़ कर लेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एक स्टेप में कम लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ उसी क्वेश्चन की तरह है। 1 की जगह पर मैंने ये लिख दिया कोसेकेंट ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। क्लियर। अब इन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं फिर से। कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट, अपॉन सीकेंट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ध्यान से देखो, ऊपर दोनों में से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। तो ये कॉमन ले लेते हैं, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, इसमें बच गया कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए बच गया, राइट। और यहाँ से कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए बच गया। क्लियर। नीचे सेम एज इट इज लिख लिया हमने, सीकेंट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, कॉट के साथ कॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 कॉसेक ए, क्योंकि 2 टाइम्स है 1 टाइम और 1 टाइम ये पड़ा है, राइट, अपॉन सीकेंट ए। बट हमें चाहिए कॉट ए में, तो इसको इनके रेसिप्रोकल्स में चेंज कर लेते हैं। साइन ए किसका होता है, सॉरी कॉसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, और सीकेंट किसका होता है कॉस का, राइट। तो इसको लिख लिया हमने 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉसेक ए अपॉन 1, तो 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए बन गया। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है कॉट ए, विच इज आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस tan ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल प्रूफ करना है 1 अपॉन कॉस ए माइनस सीकेंट ए माइनस tan ए। बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या करना है, फर्स्ट साइड को लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो, फिर राइट साइड को सॉल्व कर लो, फिर दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले आओ, राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है सीकेंट ए प्लस tan ए। कोशिश करो कि इनको इनके स्मॉलेस्ट मीन्स साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लो सारी को। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए, तो जे बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये ऊपर चला गया बेटा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन
कॉस ए, राइट, यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए बटरफ्लाई मेथड से प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, राइट। अब ध्यान से देखो, इनमें से हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए लिख लो, राइट, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, क्लियर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। ऊपर में से माइनस साइन ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल होगी, हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए रह गया, तो ये कितना आ गया, माइनस 10 ए, राइट। अब हमें तो चाहिए ये वैल्यू, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, बट इस चीज़ को यहाँ तक तो ले आ सकते हैं ना। तो अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए को मैं साथ ही में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, यहाँ पर माइनस है। अब इसको सॉल्व किया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस सेम डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट। सेम एज इट इज एलसीएम ले लेते हैं हम, तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऊपर में से बेटा माइनस साइन ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन ए आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा, अपॉन कॉस ए इंटू, ये क्यों किया है मैंने, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि नीचे हमारे पास माइनस का साइन ए है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल हो गया, माइनस 10 ए, विच इज़ आर लेफ्ट हैंड साइड। सो दोनों साइड्स क्या आ गए, माइनस 10 ए के इक्वल आ गई, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉट ए माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है बेटा, कॉट ए अपॉन 1 प्लस tan ए, ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट ए माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में tan ए है, कोशिश करो कि इन सभी को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना, सीकेंड स्क्वायर ए, तो इसकी आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के, यही हमने यूज़ किया है, राइट। ऊपर से एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा, 1 माइनस tan ए इंटू tan ए नीचे चला गया, 2 माइनस माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब यहाँ से 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया बेटा, आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन
tan a, 1/tan a को क्या लिख सकते हैं, cot a, और ये वाला नीचे वाला एज इट इज रख लेते हैं, विच इज आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मीन्स तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, मीन्स इन दोनों साइड्स को हम tan स्क्वायर थीटा के इक्वल लेके आना है। सबसे पहले फर्स्ट वन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप तीनों भी साथ साथ में लेके चल सकते हो, बट मैं पार्ट के अकॉर्डिंगली करूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म वैल्यू क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर। जस्ट मैंने आइडेंटिटीज पुट की है, राइट। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। वी आर यूजिंग आइडेंटिटी हेयर। अब सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉसेक किसका है, साइन का, राइट। तो ये ऊपर जाके फिर से उल्ट हो जाएंगे, मीन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये किसका रिलेशन है, क्वेश्चन रिलेशन tan का, तो ये तो चीज़ आ गई tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट अब लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैं ना इसको अलग से कर देती हूँ, और tan कॉट को किसको मैं चेंज कर देती हूँ, tan में। 1 - थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से किया तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा -1/tan थीटा, राइट, का होल स्क्वायर। ये जो है ऊपर जाके उल्ट जाएगा, मीन्स ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास, और नीचे आ जाएगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। बेटा a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, b - a का होल स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल अगर 2 का स्क्वायर करें तो ये 4 आएगा, -2 का करेंगे तब भी 4 आएगा, राइट। क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको फ्रॉम 1 and 2 we get all parts are equal, right। now next बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर -1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर a इंटू सीकेंड स्क्वायर a माइनस कोसेकेंड स्क्वायर a किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a की, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a -1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर a अपॉन सीकेंड स्क्वायर a माइनस कोसेकेंड स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो, राइट साइड में हमें साइन और कॉस चाहिए, तो सारी चीज़ को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, राइट। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a -1। इसको भी हम 1 साइन स्क्वायर a लिख लेते हैं, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर a -1 साइन स्क्वायर a, राइट। नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ऊपर तो लेना पड़ेगा ही नहीं है, सिंगल टर्म में। नीचे एलसीएम लिया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, राइट। और यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। बटरफ्लाई मेथड से हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, उल्ट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a
इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बची जगह है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर फिर से सेम है तो सेम एलसीएम ले लेते हैं, और सेम एलसीएम सेम डिनोमिनेटर पर हम न्यूमिनेटर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या बन गई आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, तो यही हमारी राइट हैंड साइड। देखने में देखो कितना डिफ़िकल्ट था, बट हम जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो आइडेंटिटीज पुट करके ही हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है बेटा, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ टफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अब इसको तो एज इट इज़ रख लेते हैं, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में, राइट। प्लस वन ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई के साइन आते हैं तो वो एक ही टर्म रहती है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया, -1 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिए हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा किसके इक्वल प्रूफ करनी है, कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की, राइट, 2 tan थीटा की, सॉरी, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, क्लियर। सबसे पहले कोसेकेंट को और सीकेंट को इनके रेसिप्रोकल्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसको सॉल्व किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे मैम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव वाली साइड होती है ना, नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। ये a है, ये b है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये a है, ये b है, ठीक है। नेगेटिव वाले पार्ट्स के अकॉर्डिंगली ही हमने आइडेंटिटी लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बट हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो क्या करो बेटा, टैन थीटा में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ देखनी है आपने। टैन थीटा मीन्स, टैन थीटा क्वेश्चन रूल क्या होता है, साइन अपॉन कोस, मीन्स जो ऊपर वाली साइड है न्यूमिनेटर में हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए।
तो कॉस वाले को हमने क्या चेंज, किस में चेंज कर लिया, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ये वाली यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एज इट लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब सिंगल सिंगल बाय कर लो बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है। यहाँ साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ नहीं। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के। 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंट थीटा के। अब यहाँ पर साइन बाय कॉस रह गया, तो ये किसके इक्वल है, टैन के। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उन्होंने उल्ट दे दिया हमें। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है हमने, सीकेंट ए प्लस कोसेकेंट ए के प्रूफ करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ से कितना आ जाएगा, टैन ए को किस में चेंज कर लेते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स क्वोशिएंट्स में। क्वोशिएंट रिलेशन क्या है, टैन ए का साइन बाय कॉस है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए बाय साइन, राइट। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कैसे, बटरफ्लाई मेथड लगा के। बटरफ्लाई मेथड लगाया तो यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस पर लगाया तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, राइट। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, क्या यूज होगी, क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। क्लियर। तो यहाँ पर हम 1 यूज कर लेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। क्लियर। यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। तो सिंगल सिंगल बाय कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। दूसरी टर्म कौन सी है, कॉस ए वाली, कॉस ए के अपॉन भी हम क्या लगा देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का। 1 अपॉन साइन कोसेकेंट के इक्वल होता है। सो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के, राइट। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले सबसे डिफरेंट क्या है, टैन थीटा ही है। टैन थीटा को क्या करेंगे बेटा, चेंज कर लेते हैं इसके कोशिएंट रिलेशन में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर नहीं आएगा। क्या आ गया हमारा एलसीएम, बटरफ्लाई मेथड से साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ये एज इट इज़ रख लिया बेटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब ये जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों चीज़ें है तो सेम, बट साइन ऑपोजिट है, मीन्स जो कॉस है वो नेगेटिव है, साइन जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर, राइट। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे साइन जो हो जाएंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे ना। तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन, नीचे वाले में से माइनस का साइन कॉमन निकाल के सेम एज इट इज़ कर लिया, राइट।
अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर हम एक ही डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर्स को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब फिर से ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है हमारी आइडेंटिटी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हम मर्जी लिख लो, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मीन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, विच इज आर राइट हैंड साइड, राइट। तो यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जो 19.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, राइट। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, राइट। सबसे पहले इनको चेंज कर लेते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स और कोशेंट्स रिलेशंस में। ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बच गया, राइट। इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, क्लियर। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तो हमारा कुछ नामो निशान नहीं है तो इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा को सेम कोशेंट रिलेशन में चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। 2 प्लस साइन थीटा, ये सेम एलसीएम में एक साथ हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो इसको क्या लिख लेते हैं, 2 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा, कॉस थीटा माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बेटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारी क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी 19.2 वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होगा भी जो आपको समझ नहीं आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, मैम ये स्टेप आपने कैसे किया, या इसको आप दोबारा से समझा दो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो स्टेप आपको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए समझाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपकी एवैल्यूएट योर ग्रैप्स है वो कर लेंगे। तो आई थिंक 2 वीडियोस में आपका ये जो चैप्टर है 19th चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप जो भी करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अपनी चॉइस से करवाऊँगी जो भी आपके सेकेंड टर्म का चैप्टर होगा, ठीक है। नहीं तो फिर जो आप मेंशन कर दोगे सबसे पहले उसी चैप्टर को करवाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जूनियर्स, सीनियर्स सभी के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी कर रहे हो
तो ऑब्वियसली 9th क्लास वाले जो होंगे वो 10th में होंगे, तो उनको नेक्स्ट ईयर तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी मैंने 9th का सिलेबस नहीं अपलोड करना शुरू किया है, बट जल्दी ही वो शुरू करने जा रही हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ उनके साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए और उनको भी कहिए कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेनिफिट ले सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।